औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है ईमान वालों की खासियत। तर्जुमा: हिदायत है उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। तफसीर: ये कुरान से फ़ायदा उठाने के लिए दूसरी शर्त है। गैब से मुराद वो हकीकतें हैं जो इंसान के हवास से पोशीदा हैं और कभी बराह रास्त आम इंसानों के तजर्बे व मुशाहिदे में नहीं आती। मसलन खुदा की ज़ात व सिफ़ात, मलाइका, वही, जन्नत, दोज़ख वगैरह। इन हकीकतों को बग़ैर देखे मानना और इस एतमाद पर मानना कि नबी इनकी खबर दे रहा है, ईमान बिल गैब है। आयत का मतलब यह है कि जो शख्स इन गैर महसूस हकीकतों को मानने के लिए तैयार हो, सिर्फ वही कुरान की रहनुमाई से फ़ायदा उठा सकता है। रहा वो शख्स जो मानने के लिए देखने और चखने और सूंघने की शर्त लगाए, जो कहे कि मैं किसी ऐसी चीज़ को नहीं मान सकता जो नापी और तोली ना जा सकती हो, वो इस किताब से हिदायत नहीं पा सकता। ये तीसरी शर्त है कि इसका मतलब ये है कि जो लोग सिर्फ मान कर बैठ जाने वाले हों वो कुरान से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी ईमान लाने के बाद फ़ौरानी अमली इताअत के लिए आमादा हो जाए, और अमली इताअत का अवलीन अलामत और दायमी अलामत नमाज है। ईमान लाने पर चंद घंटे भी नहीं गुजरते कि मुअज्जिन नमाज के लिए पुकारता है। इसी वक्त फैसला हो जाता है कि ईमान का दावा करने वाला इताअत के लिए भी तैयार है या नहीं। फिर ये मुअज्जिन रोज़ 5 वक्त पुकारता रहता है, और जब भी इंसान इसकी पुकार पर लब्बैक ना कहे, उसी वक्त जाहिर हो जाता है कि मुद्दई ईमान इताअत से खारिज हो गया है। बस तर्क नमाज दरअसल तर्क इताअत है। जाहिर बात यह है कि जो शख्स किसी की हिदायत पर कारबंद होने के लिए ही तैयार ना हो, उसके लिए हिदायत देना और ना देना यकसा है। यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए कि अकामत सलात एक जामा इस्लाह है। इसके लिए माने सिर्फ यही नहीं है कि आदमी पाबंदी के साथ नमाज अदा करे, बल्कि इसका मतलब ये भी है इज्तिमाई तौर पर नमाज का निज़ाम बाकायदा कायम किया जाए। अगर किसी बस्ती में एक शख्स इनफरादी तौर पर नमाज का पाबंद हो, लेकिन जमात के साथ इस फ़र्ज का अदा करने का निज़ाम ना हो, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ नमाज कायम की जा रही हो। ये कुरान की रहनुमाई से फ़ायदा उठाने के लिए चौथी शर्त है कि आदमी तंग दिल ना हो, ज़र परस्त ना हो, इसके माल व खुदा और बंदों के जो हुकूक मुकर्रर किए गए हैं इन्हें अदा करने के लिए तैयार हो। जिस चीज़ पर ईमान लाया है उसकी खातिर माली कुर्बानी करने में भी दरेग ना करे। अल्लाह ने जो माल दिया है उसके अंदर वो कंजूसी ना करे, बिल्कुल भी। जो अल्लाह ने दिया है वो लोगों पे खर्च करे और दीन के कामों में लगाए, तो लोगों की भलाई के लिए। ये समझ लीजिए कि हम आए हैं दुनिया में इसीलिए। असल में ये कुरान जो मैं पढ़ रहा हूँ तरतीब से, जो तर्जुमा और तफसीर से, वो कहने का मकसद ये है कि आप इसको और ख़ुद पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके और ज़्यादा समझ में आएगा। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आप मेरी बात को सुन के समझ रहे हैं, उससे डबल आप समझेंगे अगर आप खुद पढ़ेंगे। मकसद ये है मेरा कि आप कुरान पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, मगर इसको कुरान को जैसे इसका पढ़ने का हक है उस तरीके से पढ़ें आप, और अपनी ज़िंदगी में लाएं। ज़िंदगी में बदलाव और समाज में, पूरी दुनिया में जो रोशन होगी वो इसी से होगी। हमारी नफ़रतें जो होंगी ना, दिलों के जो बुग़्ज़ हैं, वो ख़त्म ही इससे होंगे। असल में ये एक ही चीज़ है कुरान, और ये अजीम व शान चीज़ है पूरी दुनिया के पहले इंसान से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के सबसे आखिरी इंसान तक के लिए। इसमें
जितना आप घुसेंगे, जितना इसमें गोताजन होंगे, उतनी ही आपको मोती मिलेंगे ज़बरदस्त इंशाल्लाह। मगर समझना पड़ेगा, आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने वक्त की आपको इसके अंदर। वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंचती रहे। और वीडियो को शेयर जरूर करें। और जब आप यूट्यूब खोलते हैं, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि लॉन्ग वीडियो कोई देख ही नहीं रहा है ज़्यादातर, तो इसलिए बराबर में जहाँ शॉर्ट वीडियो होती है उसके बराबर में वीडियो लिखा होता है, उसमें आप खोलेंगे तो ये लॉन्ग वीडियो उसमें खुलती है। तो आप इसको भी देखें जो कि मैंने शुरू करा है, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये मैं फजर के बाद डालता हूँ लॉन्ग वीडियो, जो है जितनी भी, जो कुरान हमने शुरू करा है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा की आयत नंबर 3 है ये, कुरान की नसीहत। आयत का मतलब, ये लोग परहेजगार वो हैं जो गैब अनदेखी चीज़ों पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, दान करते हैं। समझ और सीख, गैब पर ईमान पर विश्वास, मतलब अल्लाह, फरिश्ते, जन्नत जैसी चीज़ों पर बिना देखे यकीन रखना। नमाज कायम करना सिर्फ नमाज पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके और पाबंदी से अदा करना। अल्लाह की राह में खर्च करना, जो भी रिस्क मिला है उसमें से गरीबों, ज़रूरतमंदों और अच्छे कामों में देना। आज का संदेश, एक सच्चा मोमिन वही है जो बिना देखे भी सच्चाई पर यकीन रखे, नियमित नमाज पढ़े और दूसरों की मदद करे। दूसरों की मदद करना हमारा काम ही यही है। असल में हम आए ही इसीलिए हैं। आदम अलैहिस्सलाम, हमारे बाप को जो भेजा है नीचे, वो भेजा ही इसीलिए है कि जाओ और मेरे अहकाम आपके पास आते रहेंगे और उसको फॉलो करना है आपको। बार बार मैं आपको भेजता रहूँगा। और हमारे पास तो अब आ गया है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, असल में हमारे पास बात पहुंची नहीं है। एक एक इंसान के लिए बात नहीं है ये। अल्लाह ने अपना कुरान भेज दिया और अपने नबी को भेज दिया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पूरी इंसानियत के लिए। अब वो मैसेज आ चुका है। अगर आप ये कहें नहीं मुझे ना बताएं, मुझे पता चलेगा तो मुझे फिर ये करना पड़ेगा, नहीं, वो तो अल्लाह ने भेज दिया ये सारी चीजें आपके पास, तो आपको तो ये बच ही नहीं सकते आप। अल्लाह कह दिया कुरान में कि मैंने पूरी कायनात का इल्म दे के तुम्हें भेजा है, अब कैसे बचोगे? और वादा करके भी आए हुए हम, वो आगे बताएंगे, वो दूसरा चैप्टर है असल में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।